क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज़ादी की, तो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर जिनके घरों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अगर हम बिजली की बात करते हैं तो जहां एक तरफ पूरे जम्मू शहर में बिजली को लेकर त्रासदी मची हुई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम उधमपुर के एक छोटे से गाँव की बात करते हैं तो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इन घरों में बिजली का एक बल्ब भी नहीं देखा है। जो बच्चे वहां पर रहते हैं उनको किस तरीके से जीना पड़ता है, उनको पढ़ाई किस तरीके से करनी पड़ती है, ये बात बहुत असमंजस में डाल देती है। तो हम आपको उधमपुर की एक खबर बता रहे हैं जहां पर आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बिजली का एक बल्ब तक नहीं पहुंचा। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, उज्ज्वला योजना की बात करें, अगर हम लोग जल नल की बात करें योजना की, तो इतनी योजनाएं होने के बाद भी आज तक जो ये लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, इनको आज तक बिजली से अभी तक मिली नहीं है। बिजली से अभी तक अभाव रहना पड़ रहा है इनको। और देखिए बात यहाँ पर ये है कि आप वहाँ के बच्चों की अगर बात करते हैं तो वहाँ के बच्चे किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो किशोर से जानते हैं कि आखिरकार वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं, किस तरीके से उनकी जो पूरी जीवन लीला है वो चलती है। किशोर, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस गाँव की अगर बात करते हैं तो इस गाँव के लोगों को बिजली के साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे 2-4 रोज होना पड़ता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पलबीज दुमपुर से काफी दूर दराज का एरिया है और लादादार का ये क्षेत्र है जी। 150 के करीब ऐसा घर है जिन्होंने आजादी के बाद आज दिन तक बल्ब नहीं देखा। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बुजुर्ग, बच्चे। भविष्य की बात की जाती है सरकार की तरफ से, जब प्रशासन की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पे हर स्कीम, यानी कि जो स्कीमें लाई माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी स्कीमें आई थी वो दूर दराज तक पहुंच गई हैं। लेकिन अगर इस दार की मैं बात करूं, लादादार की मैं बात करूं, अभी तक 150 ऐसा घर है जिन्होंने अभी तक लाइट तक नहीं देखी है। लोगों का साफ कहना है कई बार वो जिला प्रशासन के पास भी आए, कई गवर्नमेंटें रही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इन लोगों के पास बिजली नहीं है। और बड़ी बात इसमें ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की अलग अलग स्कीमें की मैं बात करूं, पीएमएवाई की स्कीम का, उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं, आज भी जो वहां की जो महिलाएं हैं चूल्हे पे खाना बनाती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चों को यही साफ कहना है कि 2 से 3 घंटे उनको स्कूल जाने के लिए लगते हैं। शाम को जब वो घर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लकड़ी जलाकर वहां पढ़ना पड़ता है। और बच्चों की माने तो बच्चों का यह भी कहना है कि 8वीं या 10वीं के बाद उनको अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं होगी, लाइट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, वहां का बच्चा कैसे पढ़ेगा। और उन लोगों का सपना यही था कि हमारे गाँव का कोई अच्छा बच्चा पढ़े तो हमारे जो गाँव का नाम रोशन करे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, कई सालों से ये प्रशासन के पास भी आ रही हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि प्रशासन के लोग, यहाँ पीडीडी की डिपार्टमेंट के लोग वहां जाते हैं जहां रोड की कनेक्टिविटी हो। ये रोड से काफी दूर का एरिया है और लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक कोई भी प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं आए, पीडीडी डिपार्टमेंट के लोगों ने नहीं आए। जो छोटा अधिकारी हो यहाँ उस एरिया का, वो उन लोगों के घर तक नहीं पहुंचा। तो बड़ी बात डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। आप सामने तस्वीरें आपके सामने हैं, बच्चे जरूर पढ़ना चाहते हैं। गांव के लोगों का ये भी मानना है कि हमने बल्ब कहीं शहर की तरफ देखा है, हमारा भी सपना था कि आजादी के बाद यहाँ पर एक और चीज की बात करेंगे। डीडीसी चुनाव हाल फिलहाल हुए थे, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां तक हर एक सुविधा पहुंचाई जाएगी। लेकिन उसी बीच इस तरीके के जो मिसालें बाहर आती है जहाँ पर पोल खुलते ही नजर आती है कि जो चुनाव होते हैं वो किन के लिए होते हैं और किन लोगों के लिए होते हैं। क्योंकि बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 150 के करीब वहां के जगह घर में आपको सामने जो तस्वीरें लोगों का साफ कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट के टाइम जब वोट होता है उन लोगों का साफ कहना है, डीडीसी हो या पंच सरपंच हो, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो वोट मांगने जरूर जाते हैं। लेकिन अगर उस गांव की मैं पल भी बात करूं, हम भी 2 घंटे का सफर पैदल करके वहां पे पहुंचे, हम खुद हैरान हो गए। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, ना बिजली। आप साफ देख सकते हैं कि रात का समय हो, हमने रात वहां पे गुजारी। तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर वहां की बात करें तो ऐसा लगता है कि अभी भी जो गांव है आजादी के बाद अंधेरे में है। तस्वीरें की बात करें, लोगों का कहना है कि अभी तक वहां के जो पंच या सरपंच या डीडीसी या प्रशासन की बात करें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ग्राउंड लेवल पे
हर चीज जो लोगों को पहुंची जा रही है, लेकिन इस गांव की मैं बात करूं, अभी तक ये गांव है अभी तक याद नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, लोगों का ये भी कहना है, कई बार उन्होंने प्रशासन के पास भी आई, और जो उधमपुर जिला की बात करें तो प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि उधमपुर जिला पहले फर्स्ट नंबर पे, कई स्कीम में यहाँ से पहले नंबर पे है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो अभी तक कोई भी जो जरूरत, इस लादादार की मैं बात नहीं करूंगा, हमने इस तरह की पहले भी कई स्टोरियां दिखाई हैं जहां पे आज दिन तक लाइट तक नहीं पहुंची है, लोगों ने बल्ब तक नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पे जो लोगों की जरूरतमंद चीजें हैं वो पहुंचनी चाहिए। जी बल्बी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर जो कि उधमपुर से जुड़े थे।